हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूको बैंक की तरफ से आए हुए रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें हमारी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट आई हुई हैं। तो सारी चीजें क्लियर करेंगे इसी वीडियो में कि क्या क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, क्या हमारी एज लिमिट है, क्या हमारी पेमेंट फीस रहने वाली है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। इसमें बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो ये फॉर्म हमारे 27 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं एंड 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। नाउ डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं कि वैकेंसीज की डिटेल्स कैसे दी गई हैं। इसमें हमारी टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 68 वैकेंसीज हमारी इसमें आई हुई हैं। टोटल हमारी वैकेंसीज 68 हैं, जिसमें हमारी एससी की आई हुई है 7, एसटी की 4, ओबीसी की 17, ईडब्ल्यूएस की 7 एंड जनरल की हमारी 33 पोस्ट आई हुई हैं। बात करेंगे पे स्केल की, तो इसमें हमारा जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जो पे स्केल रखा गया है 85,920 के करीब बनेगा एंड हमारा जो मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड के लिए जो बना हुआ है वो 93,960 बनेगा। सो हमारा जो पे स्केल है काफी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, लीज अकोमोडेशन एंड सीसीए, मेडिकल बेनिफिट्स, अलाउंस एंड सारी फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बात करेंगे क्वालिफिकेशन की, तो इसमें हमारा जो क्वालिफिकेशन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जो हमारा क्वालिफिकेशन है उसमें पोस्ट ग्रेजुएट आपका इकोनॉमिक्स से होना चाहिए या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, फाइनेंस इकोनॉमिक्स से, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर्स जेएमजीएस ग्रेड 1 के लिए, तो इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए विद इंजीनियरिंग फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज से एंड या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स आपका होना चाहिए। मिनिमम एक्सपीरियंस 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तीसरा हमारा सिक्योरिटी ऑफिसर जेएमजीएस के लिए जो हमारा आया हुआ है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट ही कंप्लीट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से फॉर द रेगुलेटरी बॉडीज के अकॉर्डिंग एंड एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का आपका 5 ईयर का आपका एक्सपीरियंस भी इसमें काउंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो ये हमारे 100 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एंड 600 फॉर ऑल अदर, सभी के लिए 600 रखे गए हैं। बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो इसमें आपका सिलेक्शन विल बी थ्रू द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होगा, उसके बाद स्क्रीनिंग एंड उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होगा एंड स्क्रीनिंग कमिटी constituted by the bank will examine whatever the candidates fulfill the required eligibility criteria। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को हमारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन कॉल्ड बाय द बैंक। देन उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन interview selection process will be decided by the bank. Merit list for selection will be prepared in the descending order on the basis of scores obtained in the online written examination and interview or interview only. In case more than one candidate scores same rank, same marks as cutoff marks in the merit list, such candidates will be ranked in the merit list according to their age in the descending order in the merit list. बात करेंगे पे स्केल की, तो इसमें हमारा जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए जो पे स्केल रखा गया है 85,920 के करीब बनेगा एंड हमारा जो मैनेजमेंट ग्रेड सेकंड के लिए जो बना हुआ है वो 93,960 बनेगा। सो हमारा जो पे स्केल है काफी अच्छा दिया गया है। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, लीज अकोमोडेशन एंड सीसीए, मेडिकल बेनिफिट्स, अलाउंस एंड फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें आपका एप्लीकेशन चार्जेस की बात करें तो ये हमारे 100 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एंड 600 फॉर ऑल अदर, सभी के लिए 600 रखे गए हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन ओनली फ्रॉम द 27 एंड 20 जनवरी से पहले पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है through the bank link provided in the bank website and no more other mode of the application will be accepted. And candidates are required to have a valid personal email ID and contact number before applying online. Candidates will be required to
have a scanned image of his her photograph, signature and documents as applicable as for the specification given in the table. यहाँ पर आपका प्रोसीजर बताया गया कि फोटोग्राफ्स आपको कितने चाहिए, 4 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर चाहिए, सिग्नेचर कितने चाहिए, पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन को फिलअप करने से पहले आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू अपलोड के लिए भी साइज दिया गया है कि कितने MB या KB के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो ये हमारा यूको बैंक की तरफ से आया हुआ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 से स्टार्ट हो रहा है, 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। सो बिफोर द लास्ट डेट यू हैव टू अप्लाई द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ने के बाद फॉर्म को फिलअप करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब के साथ।